सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA2RA में। आइए हम अपनी वैदिक कक्षा का फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा जो मुख्य विषय रहेगा वह रहेगा आर्य कैसा होना चाहिए था। जब हम बात करते हैं कि आर्य कैसा होना चाहिए था तो इस पर पूरा आर्य समाज दो नामों को लेकर अपनी चर्चा आरंभ करता है। जब भी वह मनुष्यों की चर्चा करता है तो उनमें वह दो नामों को लेता है। सबसे पहला नाम वो लेता है श्री राम का और दूसरा नाम लेता है वह श्री कृष्ण का। जब बात करते हैं हम कि आर्य कैसा होना चाहिए तो सभी आर्य व्यक्ति के मुंह पे केवल दो ही नाम निकल कर आते हैं कि आर्य श्री राम और श्री कृष्ण चंद्र जैसा होना चाहिए। यदि कोई इंसान मनुष्य श्री राम और श्री कृष्ण चंद्र जैसा बन जाता है तो वह अपने जीवन के सभी समस्याओं को धीरे धीरे समाप्त कर सकता है। जब हम बात करते हैं श्री राम श्री कृष्ण दोनों के विषय में तो हमें इनका पूरा इतिहास मिलता है वाल्मीकि रामायण के रूप में और वेद व्यास की महाभारत के रूप में। जब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने आजीवन अन्याय के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध और डकैती अर्थात कब्जाधारियों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। जो लोग अन्य व्यक्तियों पर अन्याय करते हैं धर्म के नाम पे या किसी सत्ता के नाम पे, शक्ति के नाम पे, बल के नाम पे, धन के नाम पे, जब कोई किसी व्यक्ति पर अन्याय करता है तो हम सोचते हैं कि मनुष्य को श्री राम और श्री कृष्ण चंद्र जैसा होना चाहिए। दूसरा, जब कोई मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति पे अत्याचार करता है तब हम कहते हैं कि मनुष्य को श्री राम और श्री कृष्ण जैसा होना चाहिए। तीसरा, जब कोई मनुष्य किसी दूसरे व्यक्ति की धन संपत्ति पर डकैती, कब्जा या अधिकार कर लेता है तब हम कहते हैं कि श्री कृष्ण जैसा मनुष्य जीवन में अवश्य बनना चाहिए। अर्थात हम कुल मिलाकर ये कहते हैं कि जो मनुष्य आर्य होता है वह श्री राम और श्री कृष्ण की तरह होना चाहिए। लेकिन वर्तमान की स्थिति यदि हम देखते हैं, चाहे वह आर्य समाज हो, पौराणिक समाज हो, सनातन धर्म को मानने वाले हो, हिंदू धर्म को मानने वाले हो, उनका श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन चरित्र से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता। इसका क्या कारण है कि लोग कहते तो है कि हम आर्य है लेकिन हमारे जीवन में आर्य के गुण दिखाई नहीं देते। हम कहते तो है कि हम वेद को मानने वाले हैं लेकिन हमारे जीवन में वेद के गुण दिखाई नहीं देते। आइए समझने का प्रयास करते हैं हम उसी विषय को जिसको कहा जाता है कि आर्य कैसा होना चाहिए था। पहला गुण समझ लीजिए आर्य का। आर्य व्यक्ति यथार्थवादी होता है। अर्थात जो आर्य व्यक्ति होता है वह यथार्थवादी होता है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर दोष होते हैं तो वह उसको भी स्वीकार कर लेता है और यदि किसी व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं तो वह उसे भी स्वीकार कर लेता है। जो गुण और दोष में एक समान किसी के साथ बर्ताव करता है वह व्यक्ति यथार्थवादी होता है। जब हम कहते हैं कि जो हमारा हिंदू धर्म है इसमें जातिवाद था, छुआछूत थी, भेदभाव था, अमानवीय व्यवस्था थी, तो क्यों ना जाने लोग इस सत्य को अब स्वीकार नहीं करना चाहते। जबकि स्वामी दयानंद ने भी ये स्वीकार किया कि हजारों हजारों वर्षों तक ये हमारे धर्म की व्यवस्था रही है। लेकिन जो आर्य समाजी व्यक्ति है वह इसका बचाव करते हैं कि ये हिंदू धर्म का कभी भाग नहीं रहा। जबकि भारत में हजारों वर्षों तक हमारे ही लोगों ने अन्य व्यक्तियों को अछूत, नीच, शूद्र और पता नहीं क्या क्या नाम से संबोधित किया और हमने समाज में ऊंच नीच की व्यवस्था को फैलाया। इस बात को समझिए, यदि आज वर्तमान में श्री राम और श्री कृष्ण चंद्र जी जीवित होते तो वह आपकी इन मनोदशा को देखकर विचार करते कि इनमें ये आर्य वाला गुण नहीं है। जो आर्य यथार्थवादी होना चाहिए था वह आज लालचवादी, स्वार्थवादी है।
इसलिए हम ये कह सकते हैं कि आर्य समाजियों के अंदर यथार्थवाद का गुण दिखाई नहीं देता। जो सत्य को सत्य बोले, असत्य को असत्य बोले, न्याय को न्याय बोले, अन्याय को अन्याय बोले, मानवता को मानवता बोले, दानवता को दानवता बोले, सत्य को सत्य बोले और असत्य अन्याय को अन्याय बोले। जब हम बात करते हैं कि ये जो आर्य का पहला गुण है यथार्थवादी होना, ये सबसे मुख्य गुण है। यदि मनुष्य किसी भी प्रकार से यथार्थवादी नहीं है तो वह अपने जीवन में कभी भी सज्जनता को धारण नहीं कर सकता। जब हम कहते हैं कि आर्य कैसे होना चाहिए था, तो आर्य होना चाहिए था यथार्थवादी। अर्थात पहला आर्य का गुण है यथार्थवादी होना। दूसरा गुण निकल कर आता है समाजवादी। एक आर्य का कैसे होना चाहिए? एक आर्य समाजवादी होना चाहिए। वह सभी मनुष्य को समाजवाद की दृष्टि से देखने वाला होना चाहिए। श्री राम या श्री कृष्णचंद्र के जीवन में जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है उनकी लड़ाई कभी भी किसी भी जाति को लेके, किसी भी धर्म विशेष को लेके, किसी भी आस्था को लेके और किसी भी धर्म ग्रंथ को लेकर नहीं हुई। उन्होंने जब भी कभी लड़ाई लड़ी तो वह केवल मानवीय गुणों को लेकर लड़ी। उन्होंने देखा कि समाज में लोगों के साथ जब अन्याय, अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न और अन्याय होता है तब तब मनुष्य श्री राम और श्री कृष्ण जैसा बनने की कोशिश करता है। लेकिन जब बात करते हैं हम हिंदू धर्म की या वैदिक धर्म की, आर्य समाज की या हिंदू समाज की, उनके अंदर श्री राम और श्री कृष्ण जैसे ये दोनों गुण दिखाई नहीं देते जिसे हम समाजवाद कहते हैं। पहला गुण आर्य में होता है यथार्थवाद का और दूसरा गुण होता है समाजवाद का। अर्थात यदि बात की जाए, चाहे वह आर्य समाजी हो, चाहे वह वैदिक समाजी हो, चाहे वह सनातनी हो, चाहे वह हिंदू समाज हो, इन दोनों के अंदर ही ये यथार्थ गुण और समाजवाद के गुण दिखाई नहीं देते। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि इनके अंदर श्री राम और श्री कृष्णचंद्र जैसे गुण बिल्कुल भी उपस्थित नहीं है। ये मानते तो है कि हम श्री राम को, श्री कृष्णचंद्र को अपना आदर्श पुरुष मानते हैं, लेकिन मानने में और उनकी बातों को विचार करके धारण करने में जमीन आसमान का अंतर होता है। आशा करेंगे इस दो के बाद आप तीसरे शब्द को महत्वपूर्ण तरीके से समझे। एक आर्य का पहला गुण होता है यथार्थवादी होना, दूसरा गुण होता है समाजवादी होना और आर्य का तीसरा गुण होता है सत्यवादी होना। एक आर्य सदा ही सत्यवादी होता है, चाहे उसके साथ असत्य किया जाए, अन्याय किया जाए, अधर्म किया जाए, वह अपने इन तीनों परिस्थिति में अपने सत्यवादी गुणों को कभी त्याग नहीं करता। यदि मान लीजिए कोई अपराधी, अन्यायकारी, शोषणकर्ता मेरे घर में पैदा हुआ है, मेरी जाति में पैदा हुआ है, मेरे धर्म में पैदा हुआ है, मेरे समाज में पैदा हुआ है या मेरे देश में पैदा हुआ है, तो मैं केवल इसलिए उस अपराधी का बचाव नहीं करूंगा कि वह मेरे संबंध में आता है। यदि आपको इसका उदाहरण देखना है तो इसका उदाहरण मिलता है श्री राम के साथ में। जब सुग्रीव जी अपने भाई बाली की हत्या कराते हैं तो वह कहते हैं कि ये मेरा भाई है और इस भाई ने मेरे साथ अन्याय किया है, इसने मेरी धर्मपत्नी के साथ अन्याय किया है, मेरे साथ अन्याय किया है, मेरे राज्य के साथ अन्याय किया है। तब श्री राम उस सुग्रीव के भाई बाली की हत्या कर देते हैं और वहाँ पर मानवतावाद को स्थापित करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं हम, जब हम कहते हैं कि हम श्री राम और श्री कृष्ण को मानने वाले हैं तो सबसे पहली बात, हम उनके विचारों को नहीं मानते, अर्थात हम यथार्थवादी नहीं हैं। दूसरा, हम समाजवादी नहीं हैं। तीसरा, हम सत्यवादी भी नहीं हैं। हम सत्यवादी केवल उसी व्यक्ति को समझते हैं जो अपने धर्म ग्रंथों में लिखी हुई बातों को मानता है, उसका प्रचार करता है। जबकि सत्यवादी का अर्थ होता है किसी भी सत्य को उसी प्रकार बोलना जिस प्रकार
उस सत्य को मनुष्य अपने लिए ग्रहण कर सकता है, उसी को दूसरे व्यक्ति पर ग्रहण करने योग्य बनाना। चौथा गुण आता है निकलकर आर्य का, वह न्यायकारी। एक आर्य सदा ही न्यायकारी होना चाहिए था। हम जब श्री राम और श्री कृष्ण का जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण चंद्र जी एक न्यायकारी मनुष्य थे। यदि उनके जीवन से न्यायकारी चरित्र को निकाल दिया जाए तो वह सर्व मनुष्य सामान्य मनुष्य की दृष्टि में आ जाते हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि हम श्री राम को मानने वाले हैं, श्री कृष्ण को मानने वाले हैं, तो हमारे भीतर उनके जैसे गुण दिखाई क्यों नहीं देते। वह यथार्थवादी थे, वह समाजवादी थे, वह सत्यवादी थे, इसलिए वह इन गुणों को धारण करते थे जो गुण आर्य समाजियों के भीतर दिखाई नहीं देते। हम बहुत से लोग ये मानते हैं कि आर्य समाजी श्री राम और श्री कृष्ण को अपने जीवन चरित्र में उतारता है, लेकिन जब हम उनकी तुलनात्मक समीक्षा करते हैं तो समझ आता है कि श्री राम और श्री कृष्ण का जीवन चरित्र आर्य समाजियों के जीवन में दिखाई नहीं देता। फिर चौथा गुण निकल कर आता है न्यायकारी का, अर्थात किसी भी व्यक्ति के अंदर न्यायकारी के गुण होना चाहिए। अर्थात एक आर्य का कैसा होना चाहिए, एक आर्य को यथार्थवादी होना चाहिए, एक आर्य को समाजवादी होना चाहिए, एक आर्य को सत्यवादी होना चाहिए, एक आर्य को न्यायकारी होना चाहिए, एक आर्य को समतावादी होना चाहिए। अर्थात एक आर्य को समतावादी होना चाहिए। उसे ये देखना चाहिए कि जो लोग उसके समाज के हैं या मानव समाज के हैं, मनुष्य जाति के हैं, यदि वह किसी कारण से पिछड़ गए हैं, धन में, संपत्ति में, शिक्षा में, वैभव में, सम्मान में या किसी भी प्रकार से, तो हमें उन्हें आगे आने का पूर्ण अवसर देना चाहिए। यदि हम उन्हें आगे आने का अवसर नहीं देते हैं तो हमारे अंदर आर्य के गुण नहीं हैं। हम केवल झूठ छल कपट के अंदर आर्य बने घूम रहे हैं। हमारे अंदर ना ही यथार्थवाद का गुण है, ना ही हमारे अंदर समाजवाद का गुण है, ना ही हमारे अंदर सत्यवाद का गुण है, ना ही हमारे अंदर न्यायकारी गुण है, ना ही हमारे अंदर समतावाद का गुण है। हम बोलते तो है कि हम श्रेष्ठ है, लेकिन हम श्रेष्ठ क्यों है, ये बात पिछले 150 वर्षों में आज तक कोई भी सिद्ध नहीं कर सका कि हम श्रेष्ठ क्यों हैं। फिर अगला विषय निकल कर आता है कि जो आर्य होता है वह बुद्धिमानी होता है। जब हम बात करते हैं कि एक आर्य कैसा होता है, तो एक आर्य बुद्धिमानी होता है। अर्थात वह सभी निर्णयों को अपनी सूझबूझ के अनुसार लेने की कोशिश करता है। एक आर्य व्यक्ति कभी भी किसी की भेड़ चाल का शिकार नहीं होता। एक आर्य व्यक्ति कभी भी अंधविश्वास, अनास्था का शिकार नहीं होता। एक आर्य व्यक्ति कभी भी किसी की छल कपट का शिकार नहीं होता। एक आर्य व्यक्ति कभी भी किसी भी अंधाधुंध का आकलन नहीं करता। एक आर्य व्यक्ति सदा ही बुद्धिमानी होता है। जब हम बात करते हैं कि आर्य कैसा होना चाहिए, तो आर्य एक बुद्धिमानी व्यक्ति होना चाहिए। जब हम कहते हैं कि श्री राम और श्री कृष्ण जी कैसे कैसे व्यक्ति थे, तो हम कह सकते हैं वह दोनों के दोनों बुद्धिमान थे, और बुद्धिमान को ही आर्य कहा जाता है। फिर सातवां विषय निकल कर आता है कि आर्य कैसा होना चाहिए, तो आर्य मानवतावादी होना चाहिए। आर्य के जो ये गुण हैं जिन्हें हम मानवतावादी कहते हैं, यह गुण अन्य सभी व्यक्तियों से पृथक होते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, सभी संप्रदाय के व्यक्ति अपने अपने संप्रदाय का भला करना, अपने अपनी जाति का भला करना, अपने अपने समाज का भला करना, अपने अपने परिवार के भला करने को ही मानवता समझते हैं। जबकि मानवता उसे कहते हैं जो पूरी मनुष्य जाति के लिए एक कल्याणकारी मार्ग होता है। जब हम कहते हैं कि एक आर्य कैसा होना चाहिए, तो एक आर्य होना चाहिए यथार्थवादी,
जो सत्य को सत्य, असत्य को असत्य, न्याय को न्याय, मानवता को मानवता, दानवता को दानवता, असत्य को असत्य, जातिवाद को जातिवाद, समाजवाद को समाजवाद भूले। दूसरा, एक आर्य समाजवादी होना चाहिए। वह ये मानना चाहिए कि मनुष्य सभी समाजवाद के लिए बने हैं। मनुष्य का मुख्य कर्म है कि वह सामाजिक ढांचे में बनकर रहे। तीसरा, एक आर्य का गुण होता है कि वह सत्यवादी होता है। सत्य चाहे मेरे पक्ष में हो, सत्य चाहे आपके पक्ष में हो, सत्य चाहे शत्रु के पक्ष में हो, सत्य चाहे किसी अन्य के पक्ष में हो, सत्य सदा ही सत्य रहता है और एक आर्य सदा ही सत्यवादी होता है। चौथा नियम आता है, आर्य सदा न्यायकारी होता है। आर्य का जो गुण है न्याय करने का, वह कभी भी पक्षपाती नहीं होता। वह अपना परिवार, अपना समाज, अपनी जाति, अपना धर्म, अपना कुल, अपना गोत्र, अपना परिवार देखकर न्याय नहीं करता। न्याय का अगर गुण होता है न्याय को धारण करना। जो पांचवा लक्षण है समतावाद, अर्थात एक आर्य होता है जो पिछड़े समाज को अगड़ा बनाने के लिए कार्य करता है। छठा गुण है कि एक आर्य बुद्धिमान होता है, यानी कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह ही आर्य कहलाता है। सातवां है कि जो व्यक्ति मानवतावादी होता है वह आर्य कहलाता है। इस 7 गुणों को समझ लीजिए ध्यान पूर्वक। ऐसा नहीं है कि ये आर्य के गुण है। हो सकता है कि जो यथार्थवादी है वह आर्य कहलाता है, जो समाजवादी है वह आर्य कहलाता है, जो सत्यवादी है वह आर्य कहलाता है, जो न्यायकारी है वह आर्य कहलाता है, जो समतावादी है वह आर्य कहलाता है, जो बुद्धिमान है वह आर्य कहलाता है, जो मानवतावादी है वह आर्य कहलाता है। इस व्यक्ति को समझ लीजिए। इन गुणों में चाहे कोई हिंदू आए, मुस्लिम आए, सिख आए, ईसाई आए, बौद्ध आए, जैन आए, दलित आए, सवर्ण आए, अछूत आए, दलित या कोई भी व्यक्ति आए, यदि वह इन सब 7 गुणों को धारण करता है, वह यथार्थवादी है, समाजवादी है, सत्यवादी है, न्यायकारी है, समतावादी है, बुद्धिमान है और मानवतावादी है, तो वह व्यक्ति आर्य है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि जो व्यक्ति स्वामी दयानंद का अनुयायी है, आर्य समाज का अनुयायी है, या वेद का अनुयायी है, या अन्य ऋषियों का अनुयायी है, तभी वह व्यक्ति आर्य कहलाएगा। आर्य के जो गुण है वह यथार्थवादी, समाजवादी, सत्यवादी, न्यायकारी, मानवतावादी, समतावादी, बुद्धिमान और मानवतावादी होना है। चाहे वह संसार के किसी भी व्यक्ति, किसी भी देश, किसी भी सीमा में रहता हो, वह व्यक्ति आर्य होता है। हम कहते हैं कि आर्य व्यक्ति, ये जो आर्य समाजी व्यक्ति है वह श्री राम और श्री कृष्ण का अनुसरण करते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण का जीवन पढ़ेंगे तो समझ आएगा। श्री राम ने सदा ही अन्याय, अत्याचार और चोरी डकैती जैसे व्यक्ति को अपराध समझा है। श्री राम ने और श्री कृष्ण ने दोनों ने ही ये सोचना है, ये कार्य किए हैं कि वह अन्याय, अत्याचार, डकैती और कब्जाधारियों के विरुद्ध लड़े हैं। लेकिन जब हम कहते हैं कि आर्य कैसा होता है, तो आर्य यथार्थवादी, समाजवादी, सत्यवादी, न्यायकारी, समतावादी, बुद्धिमान और मानवतावादी होता है। जो अनार्य व्यक्ति होता है वह कैसा होता है? वह लालचवादी होता है, अर्थात वह छल कपट के अंदर आकर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ अन्याय करता है, उसकी धन संपत्ति को छीन लेता है, उसके मान सम्मान को छीन लेता है, उसके हक अधिकारों को छीन लेता है। ऐसे व्यक्ति को अनार्य कहा जाता है। दूसरा, जो अनार्य व्यक्ति होता है वह जातिवादी होता है। वह जातिवाद की मानसिकता से ग्रसित होता है। वह समाज में ऊंच नीच की मानसिकता को फैलाता है और वह उसको आजीवन पोषित करता है, कभी किसी और सिद्धांत के नाम से, कभी किसी और सिद्धांत के नाम से। तीसरा, जो कपटी अर्थात झूठे मिथ्याचारी लोग होते हैं वह भी अनार्य होते हैं। इस बात को समझ लीजिए
कि अनार्य व्यक्ति लालची होता है, जो धोखे से दूसरे की धन संपत्ति को छीनता है। जातिवादी व्यक्ति भी अनार्य होता है, जो समाज में ऊंच नीच की मानसिकता फैलाता है। कपटी, मिथ्यावादी, झूठ छल कपट का सहारा लेने वाला व्यक्ति भी अनार्य होता है, जो समाज में असत्य, अन्याय और मिथ्याचार फैलाता है। जो अन्यायकारी होता है, जो पक्षपात देखकर न्याय करता है, ऐसा व्यक्ति भी अनार्य होता है। जो समाज के साथ भेदभाव करता है, किसी भी आकारण से कोई किसी के साथ भेदभाव करता है, तो वह व्यक्ति भी अनार्य होता है। जो समाज में अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता, अविद्या, छल कपट, अन्याय, अत्याचार, शोषण, ऊंच नीच फैलाते हैं, वह सभी लोग मूर्ख होते हैं और मूर्ख को ही अनार्य कहा जाता है। जो लोग संप्रदायवादी होते हैं, जो ये मानते हैं हम एक मानवतावादी संप्रदाय के नहीं होकर हम अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समाज, अलग अलग संगठनों को मानने वाले लोग होते हैं, वह भी अनार्य होते हैं। आर्य व्यक्ति सदा ही मानवतावादी होता है। आशा करेंगे ये छोटा सा विषय आपको समझ आया होगा। आर्य व्यक्ति कैसा होता है और अनार्य व्यक्ति कैसा होता है। जब हम नाम लेते हैं कि श्री राम और श्री कृष्णचंद्र जैसा व्यक्ति आर्य होता है, तो आर्य समाजियों के अंदर, हिंदू समाज के अंदर, वैदिक धर्म को मानने वालों के अंदर, सनातन धर्म को मानने के वालों के अंदर, तो ये श्री राम और श्री कृष्ण के गुण दिखाई क्यों नहीं देते। इस पर उन्हें विचार करना चाहिए और इस पर उन्हें चिंतन करना चाहिए। आशा करेंगे ये छोटा सा विषय आपको सरलतापूर्वक समझ आया होगा। सरलतापूर्वक समझ आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम नमस्ते जी।